ओम शांति। कहा जाता है कि भोग लगाइए और भोग ना मिटाइए। बाबा ने भोग का कितना महत्व बताया है। बाबा को भोग लगाना अपने घरों में, जो समझते हैं कि हम भोग लगा सकते हैं 24 घंटे में एक बार, तो बाबा को भोग ज़रूर लगाइए। इसके इतने चमत्कार हो रहे हैं भोग से कि अगर आपको सुनाना शुरू करें तो पूरा दिन और पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन सुना नहीं पाएँगे। कई जगह इसके अनुभव हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। एक जगह एक माता थी, एक जगह प्रोग्राम था, वो अपने बच्चे को लेकर के आई, मिली। बच्चा 11 साल का, बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल एक्टिव नहीं, बिल्कुल डल है बच्चा, ज़ुबान उसकी उठती ही नहीं। उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, सफल होगा कि नहीं, पर एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा तो ज़ुबान उठेगी, तो फिर शायद कुछ बोल सकेगा। तो उसने कहा कि अच्छा 6 महीने का मुझे वक़्त दो। सेंटर पर से डेली जल लाती, गुरुवार का भोग लाती, बच्चे को खिलाती, घर में भी तीनों टाइम भोग लगाती स्पेशली बच्चे के लिए, और वो भोग लगा हुआ भोजन बच्चे को खिलाती, दूध का भी भोग लगाती, उसको चार्ज करती, बच्चे को पिलाती। 6 महीने में विदाउट ऑपरेशन बच्चा बोलना शुरू हो गया, और जो बिल्कुल डल था, आज वो बच्चा बिल्कुल एक्टिव नॉर्मल बच्चा बन गया। वो स्पेशल उस बच्चे को प्रोग्राम में लेकर के आई थी कि ये 6 महीने पहले ऐसा था, न एक भी टैबलेट, न कोई दवा, सिर्फ भोग ही खिलाया बाबा का। एक बार और एक जगह ऐसा देखने में आया, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया, इकलौती बेटी थी एक माता की, एक जगह, और मेडिकल करने गई थी, बहुत ही पैसा डोनेशन दे के वहाँ एडमिशन कराया उस बेटी का, बड़ी रकम दे करके, लेकिन पढ़ाई उसको इतनी टफ लगी तो उसने सुसाइड कर लिया। एक ही बेटी थी उसकी। माता डिप्रेशन, माने डिप्रेशन में चलेगी, बिल्कुल ज्ञान सुनने के काबिल नहीं। माने ज्ञान तो नॉर्मल को ही सुना सकते हैं, आधे पागल को कैसे सुनाएंगे, बिल्कुल सुनेगी नहीं। लेकिन उसके हस्बैंड को किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और आप इसको वहाँ लेकर के जाओ, कुछ राजयोग सिखाते हैं वहाँ। अब सिखाएं तो सिखाएं कैसे, वो तो सुनने योग्य ही नहीं है। वो कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, मुंह से पानी निकल रहा है, हालत बहुत खराब है। बहन जी ने उस दिन गुरुवार था तो उसको थोड़ा जल पिलाया, जो गुरुवार को अमृत बनता है, और थोड़ा बाबा का भोग खिलाया, और भोग खाकर वो शांत होकर के बैठ गई। 10 मिनट बाबा के कमरे में बैठी। अब बहन जी की समझ में आ गया, उस सेंटर की जो बहन जी थी, उस भाई को बोला कि देखो ये कोर्स करने की हालत में तो है नहीं अभी, आप इसको रोज लाइए, हम 10-15 मिनट जितना भी होगा मेडिटेशन कराएंगे और बाबा का भोग स्वीकार कराएंगे, इसको जल पिलाएंगे। आती रही वो, धीरे धीरे बहनें सेंटर की उसको खिलाती पिलाती रही। फिर एक बार बहुत लोगों का जाना हुआ वहाँ पर देखा गया, तो वहाँ पर 1500 लोगों का ब्रह्मा भोजन था, और टीम थी माताओं की, ब्रह्मा भोजन बनाने वाली जो माताएं थी उनकी टीम थी। उस टीम के ऊपर एक लीडर थी, जो टीम थी माताओं की, तो वो लीडर वही माता थी जो वो डिप्रेशन में थी। केवल भोग खा करके, जल पी करके, चार्ज किया हुआ, वो माता पूरी तरह से ठीक हो गई। ऐसे कोरोना काल में भी देखा गया, एक माता बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर थी, ऑक्सीजन 60 पर पहुंच गई थी, कोई केयर नहीं कर रहा, बेचारी 3 दिन से पड़ी है, भूखी प्यासी पड़ी है। अब उसे लगने लगा कि मैं चलने वाली हूँ, जाने वाली हूँ बस। 75 से ज़्यादा उम्र थी माता की। उसने बाबा को दिल से याद किया, बाबा मैं रोज आपको भोग लगाती हूँ, पीछे से खाती हूँ, 3 दिन हो गए, ना आपने खाया ना मैंने खाया, और मेरे दिल की तमन्ना है बाबा कि शरीर छूटे तो छूटे, कोई बात नहीं, पर तेरे को एक बार तो जाते जाते लास्ट में भोग लगा लूं। तो माता
ये संकल्प किया ही कि अचानक वो ध्यान मगन हो गई, जैसे ध्यान में चली गई, जैसे सपना देखते हैं साक्षात्कार, ऐसा उसको होने लगा। उसने अपने आप को शांति स्तंभ पर देखा और क्या देखा कि शिव महाज्योति है ऊपर और उससे बहुत तेजस्वी प्रकाश का फाउंटेन फुब्बारा मेरे ऊपर गिर रहा है, बहुत तेज फुब्बारा। और फिर उसने देखा कि बाबा बतन में उसको भोग स्वीकार कर रहा है, कुछ खिला रहा है बाबा। सोचिए, तो बाबा ने कहा बच्ची, पहले तो बाबा ने फाउंटेन डाल के शक्तियों का और तेरा स्नान करा दिया, क्योंकि उसने 3 दिन से स्नान नहीं किया था हॉस्पिटल में। और बाबा ने तेरे को भोग भी स्वीकार करा दिया। तो जब वो ध्यान से बाहर आई तो एक जान पहचान वाली बीके नर्स उसके लिए भोजन की थाली लेकर के आई कि माताजी, आज मेरी ड्यूटी यहाँ लगी और मेरे को लगा कि आपने भोग खाया कि नहीं खाया, मैं लेकर के आई, आप इसको खाइए। और वो भोजन खाकर माताजी इतनी जल्दी से वो रिकवरी हुई। अच्छे यंग लोग जा रहे थे, 60 पर ऑक्सीजन थी, लेकिन उसकी इतनी जल्दी रिकवरी हो गई कि वो 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर आ गई अपने। तो इतने जबरदस्त भोग के कमाल हैं। जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान को भोग स्वीकार होता है, ये आपके लिए गारंटी करते हैं कि 84 जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात, जब भोग बाबा को लगाते हैं और फिर उस भोग को भोजन में मिलाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, जिसका असर मन पर होता है। जिस घर में रोज भोग लगता है और वो भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसन हैं, व्यसनी बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है। कम से कम 1000 माताओं ने अपने पति पर, अपने बच्चों पर भोजन का, दूध चाय का एक्सपेरिमेंट किया, जल का किया। जो ड्रिंक करते, रात दिन दारू पीते थे, जो बच्चे गलत संगतों में चले गए, व्यसनों में चले गए, उन्होंने इस शिव बाबा को ऑफर करके भोग खिलाया, उसमें सोमान भरा और आज उनके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक राय पर आ गए। उनके पतियों ने दारू छोड़ दी है। इतना बड़ा मैजिक इसका हुआ है भोग का। लेकिन भावना का होना बहुत जरूरी है। तो 24 घंटे में एक बार जरूर भोग लगाइए बाबा को, जिसके घर में नॉनवेज ना बनता हो, जिसका किचन शुद्ध सात्विक हो। बड़े प्रेम से बाबा को भोग लगाना और फिर उस भोग को अपने भोजन में मिलाना और सबको खिलाना, बहुत मन को ताकत मिलेगी। सद्मार्ग पर चलेंगे, सब विवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति प्रेम सम्मान बना रहेगा हर एक के प्रति। अगर जीवन में कष्ट है, विघ्न है, असफलता है, पराजय है, रोग शोक है, तो इमीडिएट पुण्यों की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में कोई ग्रहचारी आती है तो हम ज्योतिष आचार्यों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इमीडिएट हमारे हाथ से अल्पकाल पुण्य कराते हैं। अल्पकालीन होते हैं पर कराते हैं। पंछियों को खिला देना, मछलियों को खिला देना, दाना डाल देना, पंडितों को जवा देना, कंबल बांट देना, मतलब कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान कराते हैं। क्यों? क्योंकि पाप के प्रभाव के कारण भोगना कष्टदायी है। उस पाप के प्रभाव को डाउन करने के लिए इमीडिएट पुण्यों का प्रभाव चाहिए, और इमीडिएट पुण्यों का प्रभाव बढ़े उसके लिए भोग बहुत अच्छी चीज है। सब कुछ इसमें आ जाता है, दान पुण्य खिलाना, सब इसमें सेवा सब आ जाता है। अगर ऐसा है तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भावना निष्काम भाव से बाबा को भोग स्वीकार कराइए। भोगनाएं अपने आप डाउन हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, पुण्य तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
स्वयं भगवान ये प्रसाद स्वीकार करते हैं और उसमें जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको खींच लेते हैं। और भगवान कभी भी लड्डू का, पूरी का भाड़ा नहीं देता है। भगवान किसका भाड़ा देता है? हमेशा भावनाओं का भाड़ा देता है। चाहे हम गुड़ ही क्यों ना रखें, चाहे एक फूल ही रखें, फल ही रखें एक, परंतु उसमें भावना होनी चाहिए। परंतु जो सारी सृष्टि का अगर पालन करता है वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? भावनाओं का। तो मेरा भगवान मेरी ओर से एक दिन भी भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रसाद मतलब भावनाएं, भोग मतलब मेरे दिल की भावना मैं भगवान को दे रही हूँ। कुछ तो उसमें से लेता है ना भगवान। भक्ति मार्ग में कोई भी कर्म कांड, पूजा, हवन, तप जो भी होते हैं बिना प्रसाद के होते हैं क्या? हर चीज में प्रसाद चाहिए। और भक्तों को इतना पता होता है कि ये भगवान की कमजोरी है। वो ही बातें जो करते कि मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और मैं क्या करूँगा। उसे पता है कि प्रसाद उसको बेहद पसंद है, तो उसमें मायने लड्डू के, पूरी के नहीं है, बल्कि जो उसमें मेरी दिल की भावनाएं भरी हुई हैं वो मायने रखती हैं। बाकी जो अन्न का दाना है भगवान उसको टच भी नहीं करता है, पर एक चीज छोड़ता भी नहीं है। क्या नहीं छोड़ता है वो? भावनाएं। भावनाएं नहीं छोड़ता। वो भूखा ही भावनाओं का है और वो भावनाओं को उसमें से ले लेता है। तो वैसे भी वो मेरा बाबा है। भारत में तो अन्नदान, महादान, ब्राह्मणों को खिलाना सर्वोत्तम दान माना गया है। तो देखिए, भोग लगाना भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा महान महान पुण्य है। तो इस पुण्य को आप करते रहिए, झोली आपकी भर जाएगी और भोग प्रसाद से भगवान राजी हो जाता है। ये तो भक्ति मार्ग से ही मान्यता चली आ रही है। यानी कि भगवान को राजी करना, मनचाही मुराद पाना, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बाबा को भोग लगाना। दिल से, श्रद्धा से, आस्था से बाबा को भोग लगाना, तो आपके भंडारे भरपूर रहेंगे और काल कंटक सब दूर रहेंगे। इसलिए बाबा को हमेशा भोग लगाइए और हमेशा आप सुखी, संपन्न और निरोग रहेंगे। ओम शांति।